नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के प्रदेश के साथ केंद्रीय नेतृत्व की गतिविधियां अचानक जोर पकड़ने लगी है, जिसको लेकर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। सभी पार्टियां बिहार में दौरे कर रही है। एनडीए और महागठबंधन के नेताओं की ओर से लगातार जीत के दावे भी किए जा रहे हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी बिहार में कांग्रेस की स्थिति मजबूत करने के लिए लगातार दौरे भी कर रहे हैं। अब एक बार फिर राहुल गांधी बिहार का दौरा करने वाले हैं, यानी कि एक महीने में उनकी ये दूसरी यात्रा होगी। राहुल गांधी पीएम मोदी के बिहार दौरे से 2 दिन पहले आ रहे हैं। पीएम मोदी जहां 29 और 30 मई को 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी 27 मई को एक बार फिर बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। वैसे पार्टी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व नालंदा में अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन की तैयारी कर रहा है, जिसमें राहुल गांधी के शामिल होने की संभावना है। अगर ये दौरा होता है तो बीते 5 महीने में राहुल गांधी का ये 5वां बिहार दौरा होगा। इससे पहले वे जनवरी, फरवरी, अप्रैल और मई में राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा कर चुके हैं। इस महीने 15 मई को वे दरभंगा और पटना पहुंचे थे, जहां उनके कार्यक्रम को लेकर विवाद भी खड़ा हुआ था। वैसे राहुल गांधी 15 मई को दरभंगा दौरे पर आए थे, जहां प्रशासन ने उन्हें डॉक्टर अंबेडकर कल्याण छात्रावास जाने से रोक दिया था। इस दौरान प्रशासन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नोकझोंक भी हुई थी। कांग्रेस नेताओं का आरोप था कि प्रशासन ने अचानक उनके कार्यक्रम स्थल को बदलकर टाउन हॉल कर दिया था, लेकिन राहुल गांधी ने प्रशासन की एक भी नहीं सुनी और पैदल ही अंबेडकर छात्रावास पहुंच गए, जहां राहुल गांधी ने दलित छात्रों से मुलाकात की। राहुल गांधी के इस दौरे के बाद दरभंगा में उन पर 2 FIR भी दर्ज की गई। इस पूरे विवाद को लेकर बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने इसे बीजेपी की साजिश बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले प्रशासन ने छात्रावास में संवाद की अनुमति दी, बिजली और सड़क की व्यवस्था की गई, लेकिन बाद में ऊपर के आदेश पर कार्यक्रम को रोक दिया गया। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि सरकार राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा गई है। कृष्णा अल्लावरू ने साफ कहा कि FIR राहुल गांधी के लिए मेडल के समान है। तो वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा है कि दरभंगा की घटना दलितों की आवाज दबाने की कोशिश थी। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि FIR के जरिए छात्रों पर दबाव ना बनाया जाए और कम से कम 100 छात्रों की गिरफ्तारी के दबाव को रोका जाए। हालांकि अभी तक नालंदा में होने वाले पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग सम्मेलन की आधिकारिक तिथि की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कांग्रेस सूत्रों के अनुसार मई के अंतिम सप्ताह में इसका आयोजन संभावित है। राहुल गांधी की मौजूदगी से यह सम्मेलन पार्टी की रणनीति में एक अहम कड़ी मानी जा रही है। खासकर आगामी चुनाव की दृष्टि से ये और भी अहम माना जा रहा है। वैसे राजनीतिक पंडितों की माने तो राहुल गांधी के दरभंगा दौरे को कांग्रेस की बड़ी चाल भी मानी जा रही है। पार्टी की ओर से जो है चुनाव पर काफी ज्यादा नजर है। चुनाव में पिछड़ा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अपने पुराने वोट पर इसकी कांग्रेस की नजर है। कांग्रेस बिहार में लालू प्रसाद यादव के उदय के बाद से लगातार कमजोर होती गई। उसका आधार वोट बैंक से छिटक गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मानते हैं कि एक दौर में दलित, अल्पसंख्यक के साथ ही सवर्ण कांग्रेस के मजबूत वोट बैंक हुआ करते थे, लेकिन 90 के दशक में क्षेत्रीय दलों के उभार के साथ कांग्रेस खिसक कर हाशिए पर पहुंच गई। इसका असर चुनावी नतीजों पर भी पड़ा। तो वहीं साल 2000 के चुनाव में कांग्रेस ने 23 सीटों पर जीत दर्ज कराई। तो वहीं 2005 के चुनाव में उनकी झोली में 9 सीटें आई। तो 10 में पार्टी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज कराई, लेकिन 2015 में पार्टी ने 40 सीटों पर लड़कर 27 पर जीत दर्ज कराई। तो वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर किस्मत आजमाई, पर जीत मिली उन्हें 19 सीटों पर। वैसे पार्टी ने बीते इतिहास को देखते हुए इस चुनाव में अपनी रणनीति में बदलाव किया है। 2018 से प्रदेश में जिस कांग्रेस में लगातार सवर्ण अध्यक्ष रहे, उसने चुनावी साल में दलित समुदाय से आने वाले पार्टी नेताओं को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। एक अन्य दलित नेता को सह प्रभारी बना दिया। राहुल गांधी को बिहार लाकर पार्टी ने प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी की जयंती भी मना डाली। पार्टी के प्रदेश के नेता लगातार मिलन समारोह पर दलित नेताओं को पार्टी के साथ जोड़ने में जुटे हैं। हालांकि चर्चा है कि दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा को साधने के चक्कर में पार्टी में सवर्ण नेता इन दिनों हाशिए पर चले गए। हालांकि कोई इस मुद्दे पर खुलकर सामने नहीं आना चाहता, लेकिन अब राहुल गांधी कांग्रेस को ऊपर करने के लिए हर वो कदम उठाएंगे जिससे उन्हें चुनाव में फायदा हो सके। खैर, अब राहुल गांधी के एक बार फिर से बिहार दौरे पर सबकी नजर टिक गई है, क्योंकि जब भी राहुल गांधी बिहार आते हैं
में किसी न किसी विवाद को जरूर जन्म देते हैं। लेकिन अब एक बार फिर से जब राहुल गांधी 1 महीने में दूसरी यात्रा बिहार की करने वाले हैं, उसमें क्या कुछ होगा वो देखना दिलचस्प होगा और कांग्रेस इससे कितनी मजबूत होती है वो भी देखना काफी दिलचस्प होगा। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक ले NBC 24।